ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालो। प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर है, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है, तूने रात गवाई। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो कायदा नहीं है। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। बच्चे बाप को पहचाना है, बाप को जाना है, बाप को समझा है। चेक करो, जब तक बाप को नहीं जाना है तुम्हारे बुद्धि में एक अक्षर भी नहीं उतरेगा इस ज्ञान का। तुम्हें अगर ये लगता है कि ये ज्ञान देने वाला मनुष्य है तो भूल जाओ, तुम्हें ज्ञान की ABCD भी समझ में नहीं आएगी। तुम कितना भी ज्ञान सुनो मुझसे, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं उतरेगा। ज्ञान देने वाले के समझ के ऊपर निर्भर है। देने वाला कौन है ये तुम क्या समझते हो, उसी पर निर्भर है सारी धारणा है। समझ की बातें है बच्चे। बाप को समझा तो ज्ञान समझ में आएगा, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लाख कोशिश करो, तुम ज्ञान को अपने अंदर उतार नहीं पाओगे, क्योंकि देने वाले का पता नहीं है। इसलिए देने वाले को समझो। देने वाला बाप है, और जब तक निश्चय नहीं है तब तक क्या करेंगे? फिर योग करो, ड्रिल करो। योग से शुद्धि होगी, ड्रिल से समझ मिलेगी, और फिर मुरली समझ में आएगी, फिर ज्ञान समझ में आएगा, देने वाला समझ में आएगा। समझ की बात है बच्चे। मेरे हर अक्षर में वरदान है, पर तुमने मुझे क्या समझा है इस पर निर्भर है, तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे बोल नहीं, मेरा प्रेजेंस ही काफी है, मेरा होना ही इनफ है। बोल नहीं, समझ की बात है बच्चे। बोल तो है ही है, मैंने किसी को वरदान दिया और सत्य नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता। पर लेने वाले के ऊपर निर्भर है कि उसे किसने वरदान दिया। तुम मुझे किसी भी तन में मिले हो, ब्रह्मा तन में मिले, दादी तन में मिले, या किसी भी तन में मिले, तुमने क्या समझा किससे मिले? या सूक्ष्म रूप में मिले, क्या समझा किससे मिले? समझ की बात है बच्चे। सारा खेल समझ का है। तुम मुझे क्या समझते हो? ये ज्ञान कौन देता है? सभी को बेहद समझाया मैंने कि मैं दे रहा हूं, ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता। पर तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम समझ जाओगे, वरना मुश्किल है। समझ की बातें बच्चे, बहुत कठिन है। जैसे कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को, पर सभी समझ नहीं पाए कि कृष्ण कौन है। समझ की बात है।
समझदार बनो। देखो बच्चे, इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है। तुमने जाना है क्या बेहद के बाप को? इसी पर सब निर्भर है। बच्चे पहले बाप को पहचानो। तुम मुझसे तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूं। खेल इसी का है सारा। समझ की बात है बच्चे, निश्चय की बात है कि ये देने वाला कौन है। ये बिंदी परमात्मा है। ये जब तक तुम्हें निश्चय नहीं है तब तक तुम्हारा परमात्मा के साथ योग नहीं लग सकता। निश्चय की ही तो बात है। जब तक तुम्हें ये निश्चय नहीं है कि ये जो साकार चित्र है ये ब्रह्मा का है, तब तक तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं होगा। समझ है बच्चे, खेल निश्चय का है। निश्चय के आधार से सब चलता है। निश्चय बुद्धि विजयंती। समझ है बच्चे, विचार करना, अपने से विचार करना। क्या बाप को पहचाना है, जाना है पूरी रीति? इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बस मेरे सम्मुख बैठे, चेक करने के लिए ना आए कि मैं कौन हूं। चेक करने के लिए आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और संशय में चले जाएंगे। समझ है बच्चे, निश्चय है वही पहुंचेंगे। जिनको पूरा निश्चय है वो पहुंच जाएंगे। देरी नहीं लगेगी आने में, लाइन लगने में, पहुंच जाएंगे। पर निश्चय वाले, संशय वाले देखते रहेंगे। समझ है बच्चे, समझदार समझ जाते हैं। अभी मैं बैठा हूं आबू में तो अभी लाइन शुरू हो जाएगी, मेरे वचन सत्य हो जाएंगे। लाइन किस लिए थी? स्थान को देखने के लिए नहीं थी, बाप से मिलने के लिए थी, बाप से मिलन कराने के लिए थी, बाप से मिलन करने के लिए थी। समझ है, और सभी नहीं पहुंचेंगे। निश्चय बुद्धि सबसे पहले पहुंचेंगे। समझ है बच्चे, वचन सत्य हो जाएंगे। समझदार बच्चे समझ जाते हैं। आबू रोड से आबू तक लाइन कोई बच्चों से मिलने के लिए नहीं लगेगी, बाप से मिलने के लिए। तो बच्चे पहले बाप को पहचानो। मैं जो मुरली चला रहा हूं रोज, कितनी भी सुनो, तुम्हें जब तक निश्चय नहीं है कि ये मुरली सुनाने वाला बाप है, धारणा नहीं होगी, उसमें से 0.1% भी शक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। सिर्फ मनोरंजन होगा। जो मैं शब्दों से खेलता हूं उसका आनंद लोगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। एक क्या 1000 बार सुनो दिन में ये मुरली जो मैं चलाता हूं, कुछ नहीं उतरेगा धारणा में। मेरे वचन है, कट करने की भी जरूरत नहीं, सत्यता बता रहा हूं। जब तक निश्चय नहीं है प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति सिर्फ निश्चय में है, विजय सिर्फ निश्चय में है। सिर्फ निश्चय और कुछ भी नहीं। समझ की बात है बच्चे, खेल निश्चय का है सारा। तुम अपने आप को चेक करो, तुम्हें निश्चय कितना है। समझ है, तुम साकार वाणी भी सुनते हो, ब्रह्मा तन के द्वारा जो चलाई, निश्चय है कि मैंने चलाई। मम्मा वाणी भी सुनते हो, निश्चय है कि मैंने चलाई। अव्यक्त वाणी भी सुनते हो, पढ़ते हो, निश्चय है कि मैंने चलाई, परमात्मा ने चलाई।
निश्चय का आता पता नहीं बच्चे तुम्हें, और तुम धारणा करना चाहते हो, ऊंच बनना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। खेल निश्चय का है, सारा सारा खेल निश्चय का है। समझ की बातें हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, अंत में विजय निश्चय वालों का, विजय आदि नहीं का, विजयंती। समझ है। संशय बुद्धि विनश्यंती, विनाश भी अंत में होगा संशय बुद्धि वालों का। विनाश माना क्या है? सब खो देना। विजय माना क्या है? बाप के साथ सब प्राप्त कर लेना। यह है विजय। तो बच्चे समझ है। अभी भी लोग कमेंट करते हैं, मजेदार लगता है देखने में, सुनने में, पढ़ने में कि भाई जी मुरली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आप। अच्छी बात है बच्चे, बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा। तुमने अगर मुरली सुनाने वाले को भाई जी बना दिया, भाई जी है ही नहीं, मुरली कहाँ से उतरेगी? मुरली उतर ही नहीं पाएगी अंदर, लाख कोशिश करो। गलत नाम से पुकारा है तुमने, गलत पहचान दी है, मुरली का एक अक्षर भी नहीं उतरेगा। ध्यान में रखना बच्चे, 1000 बार ना सुनो। इसलिए बच्चे बाप को पहचानो। क्या तुम्हें पहचान नहीं है बाप की? वाणी से पहचान नहीं सकते? समझ है बच्चे? क्या तुम्हारा इतना भी योग नहीं है कि तुम बाप को पहचान सको? क्या तुम्हारी इतनी भी स्थिति नहीं है कि तुम बाप को पहचान सको? क्या तुम्हारे पास इतने भी पुण्य कर्म नहीं है कि तुम बाप को पहचान सको? जबकि जाने का समय आया, अभी पूरा समय समाप्त हुआ। समझ है बच्चे? तुम कहते हो तुम्हें भगवान मिला, क्या तुमने पहचाना है? नहीं पहचाना। समझ है बच्चे? तो बेहद के बाप को अच्छी रीति जाना है, चेक करो। जाना होगा तो प्राप्ति होगी, वरना जाना नहीं है तो तुम्हारा जाना होगा प्राप्तियों से दूर। प्राप्तियां नहीं हो पाएंगी। समझ है बच्चे? इसलिए पहले बाप को पहचानो, फिर कार्य आगे बढ़ेगा तुम्हारे उन्नति का, वरना तुम्हारी उन्नति नहीं हो पाएगी। बल देने वाले में होता है, बल कभी दान में नहीं होता। ध्यान में रखना बच्चे, किसने दिया है उसमें ताकत है, क्या दिया है उसमें ताकत नहीं होती, ताकत देने वाले की है। देने वाला ऊंच है, उसने पत्थर भी उठाया, फिर भी ताकत बहुत है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर कब पारस बन जाएगा, जिसे लोग पारस पत्थर कहते हैं, गारंटी नहीं है। दिखने में भल पत्थर है, पर देने वाले की शक्ति उसमें है। और किसी ने हीरा भी दे दिया। समझ है बच्चे? बड़ा कीमती हीरा दिया तुम्हें, और देने वाला कौन है? दुनियावी रूप से उसी ने कहीं से चुरा के लाया है और वो तुम्हें दिया है। अभी क्या होगा? तुम्हें पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि हीरा कहां से आया तुम्हारे पास। देने वाले का महत्व होता है। समझ है बच्चे? इसलिए बाप को पहचाना है क्या तुमने? यही खेल है सारा। ज्ञान तो आधार है बस बाप की पहचान का, योग तो आधार है बस बाप की पहचान का। ये सारे आधार है बच्चे। दृष्टि भी तो आधार है बाप के पहचान का, टोली भी तो आधार है बाप के पहचान का।
जिसने बाप को पहचाना उसने सब पा लिया। खेल पहचान का है, साकार में किसी बात का खेल नहीं है, स्थूलता का खेल ही नहीं है, सूक्ष्म खेल है पहचान का। तुमने अगर मुझे पहचाना, मुझे पहचानना माना मुझे पाना। अभी मैं ही मिल गया, उसके आगे क्या बचा? कौन सा ज्ञान, कौन सा योग? जब भगवान ही मिला तो क्या पाना है? प्राप्ति पूरी हो गई। खेल जानने का है, समझ है बच्चे। किसी को महादेव मिला और वो महादेव को याद कर रहा है, क्या कहेंगे? पागल हो क्या? महादेव मिला फिर भी याद कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, दिमाग तो ठिकाने पर है। महादेव के साथ बैठे हैं और भक्ति पाठ पूजा कर रहे हैं, शोभा देगा? कहेंगे आप ठिकाने पर तो हो ना, जरा आंखें खोलो, सम्मुख देखो। जिसके लिए तुमने जन्म भर से भक्ति की वो अभी मिला है, अभी क्या भक्ति करनी है? तुमने उसे प्राप्त कर लिया, यही तो बात है बच्चे। किसी ने पूरे जन्म भर भक्ति करके महादेव प्राप्त किया और किसी ने डायरेक्ट प्राप्त किया। प्राप्ति तो एक ही है ना, डायरेक्ट मिले या मेहनत से मिले, पर प्राप्ति मिलने के बाद शांति हो गई ना, सब मिल गया, बात समाप्त हुई। इसलिए बच्चे बेहद के बाप को जानने की बात है, पहचानने की बात है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं। सभी का भाग्य नहीं है मुझे पहचानने का, समझ है बच्चे। बहुत कल्पों का पुण्य लगता है मुझे पहचानने के लिए, वरना मेरे सम्मुख आके भी मुझे नहीं पहचान सकते। जिनके पास पुण्य है ना, दूर रहकर आवाज सुनकर भी पहचानेंगे ये बाबा है, समझ है बच्चे। जिसने मुझे पहचाना, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरी तार उससे जुड़ गई, उसकी तार मुझसे जुड़ गई। मुझसे सदा उसे सुख मिलता रहेगा, वो कहाँ भी रहे, पहचाना ना, उसका सारा दुख मेरी ओर आता रहेगा और समाप्त हो जाएगा। समझ है बच्चे, बात पहचान की है। तुम्हारे लौकिक इस दुनिया में गुरुओं को याद करके तुम्हारे दुख समाप्त होते हैं, गुरुओं की याद से क्षणिक दुख समाप्त होते हैं। तो मेरी याद से क्या होगा, कल्पना करो। बाप के पहचानने की बात है सारी। इसलिए बच्चे अच्छी रीति से जाना है क्या मुझे, या अभी भी खोज रहे हो? विचार करना। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है, तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हारा माता पिता हूं? चेक करो। या अभी भी कोई और है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? ढूंढो, स्थूल में नहीं तो सूक्ष्म में जरूर मिलोगे, चिंता की कोई बात नहीं। स्थूल में तुम्हें पता नहीं पड़ा तो सूक्ष्म में जरूर पता पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं। समझ है बच्चे, समझ की बात है, विचार करना। जिसने मुझे पहचाना कि मैं उसका बाप हूं, वही धन्य है, वही भाग्यवान है। फिर वो मेरे पास रहे, साथ रहे या दूर रहे। और जो मुझे नहीं पहचान सका कि मैं बाप हूं, वो अभागी है, दुर्भाग्यवान है, बदनसीब है। क्या करें, मुझे पहचान नहीं पाया। समझ है बच्चे, अभी ये मेरा तन जहां से मैंने उठाया है, इस तन के माता पिता पहचाने तो ठीक, मैं कौन हूं। इस तन के भाई बहन
लौकिक वाले पहचाने तो ठीक मैं कौन हूँ, वरना उनकी बुद्धि फंसी रहेगी इस लौकिक तन में, ये है, इनसे बड़ा दुर्भाग्यवान कोई नहीं है। इस तन में जो अटके रिश्ते संबंधी, जो मैंने तन लिया है, वो दुर्भाग्यवान है। मैं कौन हूं ये पहचान बहुत आवश्यक है, वरना तुम पाकर भी खो दोगे, क्योंकि एक दिन मैं ये तन छोड़ने वाला हूं। ये तन आज नहीं तो कल छूटेगा। जब पार्ट पूरा होगा, ड्रामा पूरा होगा, फिर जैसे चलना है चलूंगा। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है, माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वह आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना न जानना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं, कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्युलोक, कल अमरलोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन, दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं, आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल्प चलती है। ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहा ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके।
हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, सर्वव्यापी है, तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे, कितना अंधियारा है। तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते हैं यह है कलयुग, सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वैश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिकिलधे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। समझे बच्चे? तुम चेक करो तुम कौन से धर्म के हो। देवी देवता धर्म के होंगे तो तुम्हें मैं समझ में आऊंगा। त्रेता वालों को मैं जल्दी समझ में नहीं आता। सतयुग वाले ही मुझे समझ पाते हैं कि मैं कौन हूं। त्रेता वाले नहीं समझ पाएंगे, मुश्किल है। 2 कला कम है ना, 14 कला में मुझे नहीं समझा जा सकता। सतयुग के बच्चे ही मुझे समझ पाएंगे मैं कौन हूं। कितने समझेंगे? 9 लाख से लेकर 2 करोड़ तक ही। क्या तुम्हारा नंबर है उसमें समझने में मैं कौन हूं? समझ की बात है बच्चे। त्रेता वालों के बुद्धि में न ये ज्ञान बैठेगा न मैं बैठूंगा। हाँ, योग करेंगे वो, पर उस रूप से नहीं जिस रूप से सतयुग वाले करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे पहचानता है कौन मुझे नहीं पहचानता, क्योंकि जिसका ड्रामा होगा वो पहचानेगा, जिसका ड्रामा नहीं होगा वो गोते खाता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। बाबा है या नहीं है या नहीं है। समझ की बात है। जो कहते हो ना तुम बच्चे 6 नती नती, है नहीं नहीं, यही बात होगी और कुछ नहीं। ऐसे गोते खाते रहेंगे और तब तक ड्रामा भी पूरा हो जाएगा। समझ की बात है। आसानी से नहीं समझ में आऊंगा मैं। मुझे समझना मासी का घर नहीं है। तुम्हें नहीं समझ सकते, मुझे क्या समझोगे? समझ है बच्चे? जो मुझे समझेगा वही सतयुग में आएगा। वचन ध्यान में रखना। तुमने मुझे समझा नहीं है, आदि से ज्ञान में हो और तुम चाहते हो सतयुग में आए। तुम कहते हो तुमने इतना योग लगाया, ज्ञान सुना, ब्रह्मा बाप से मुरलिया सुनी, अव्यक्त वाणी सुनी, अभी भी तुम सुन रहे हो, पर तुमने मुझे कहाँ पहचाना है मैं कौन हूं। समझ की बात है बच्चे। समझदार बनो। न ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा
न मैं समझ में आऊंगा। समझ है? चेक करो, तुम कहाँ के हो, तुम कौन हो, चेक करो। मेरे बच्चे ही मुझे समझेंगे, सतयुग वाले। मातेले और सौतेले कहते हैं ना, तो त्रेता और सतयुग भी है। समझ है बच्चे? तुम कौन हो, तुम चेक करो। वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। गायन कितनों का है? अष्टरतन का है। कितने आत्माएं समझे परमात्मा को, विचार करना। उसके बाद 108 का गायन है, करोड़ों में कितनों ने समझा, विचार करना। उसमें तुम हो क्या, तुम भी विचार करना। इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद मेरे पास इस अंतिम पार्ट में ज्यादा बच्चे नहीं पहुंच सकते, गिने चुने पहुंचेंगे। सभी का पार्ट नहीं है बच्चे, मुझसे पालना लेने का मुश्किल है, नहीं ले पाएंगे। तुम्हें संदेश भी दिया ना, फिर भी तुम्हारा भाग्य ना होना तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। समझ है? गायन है ना मुरली में, ब्रह्मा भी उतर आए, तो तुम्हारे सम्मुख अमृत वेले ब्रह्मा भी उतर आया और कहा कि बाबा आबू में बैठा है, फिर भी जब तक तुम्हारा भाग्य नहीं तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए मैं भी निश्चिंत हूं, मैं भी बेफिक्र हूं। क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, जिसका भाग्य होगा वही पहुंचेगा। वो जो अमृत वेले सूक्ष्म रूप में तुम्हारे सामने ब्रह्मा आया है ना, उसे भी तुम माया समझोगे कि इन्हीं की कोई माया आई है जो इस माया की तरफ खींच रही है। अंत में तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं। चिंता मत करना, साकार में नहीं तो सूक्ष्म में जरूर मिलोगे। तीनों लोकों में मैं ही बैठा हूं, चिंता मत करो। समझ है बच्चे? इसलिए मैं भी निश्चिंत हूं, मुझे कोई परवाह नहीं कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। मुझे पता है मेरे बच्चे पहुंचेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता आदि वाले मेरे बच्चे हैं या अंत वाले मेरे बच्चे, बस मेरे बच्चे पहुंचेंगे, ये मुझे निश्चित पता है। समझ है बच्चे? तो जैसे देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं, उसी प्रकार तुम अगर आदि वाले नहीं हो सतयुग के, तो मैं तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठूंगा। समझ है बच्चे? मजेदार ड्रामा है, बड़ा वंडरफुल ड्रामा है, और अब तक तुमने देखा भी नहीं मैं किस रूप में बैठा हूं। समझ है? देखने के बाद हिलना नहीं, जब नंबर लगेगा आने का ना, पहुंच जाओगे मेरे पास, हिलना नहीं। अगर नंबर लगा भाग्य से ड्रामा से, तो उसी भाग्य और ड्रामा को कहना कि निश्चय में पक्का रखना हमें। समझ है बच्चे? समझदार बनो। अगर मैं तुम्हारे सम्मुख दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आ जाऊं तो, बड़े लंबे बाल बना के आऊं तो पहचानोगे तुम्हारा बाप है? पहचानोगे क्या? समझ है बच्चे? इसलिए भाग्य से नंबर लगेगा, ड्रामा जिसे चाहेगा उसे ही पहुंचाएगा। सब नहीं आ सकते, सबका भाग्य नहीं है मुझे पहचानने का और मुझे से पालना लेने का, सबका नहीं है। समझ है? वतन में जाओगे ना, पूछना ब्रह्मा से। ब्रह्मा भी सोचता है काश मुझे भी यह पार्ट मिलता, ब्रह्मा भी सोचता है।
पूछना एडवांस पार्टी वालों से, वो भी सोचते हैं काश हम अंत समय में बाबा के साथ होते, बाबा से पालना लेते। बताएंगे आपको, वो भी समझ है बच्चे, इसलिए मैं निश्चिंत हूं, बच्चे भी निश्चिंत हैं, चिंता नहीं। ड्रामा वंडरफुल है, समझ की बात है बच्चे। तुम करते रहो छे छे नती नती, बस इसी में ड्रामा समाप्त ना हो जाए, समझ है बच्चे। योग खड़ा करो, योग खड़ा करो, ड्रामा है, वंडरफुल है। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया, सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वह यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वह अज्ञान भी नहीं कहेंगे। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वह है रचयिता। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया। अब बाप कहते हैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए फूड यानी खाना है, बाबा की दिल है। यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझाए। समझाना है। अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। यह बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है। रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही
मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदिदेव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदिदेव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझते। परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती है पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं, याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सज़ा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो, शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते हैं, यह मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझे निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हरेक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में। बच्चे याद है तुम्हें, मैंने आदि में कहा है, आदि माना मध्य, अव्यक्त वाणियों में अंत समय में मैं 24 घंटे रहूंगा। पढ़ी होगी तो याद होगा, बरोबर है? पढ़ो अव्यक्त वाणी, पता चलेगा कि बाप कहाँ है। मैंने तो कहा है मैं 24 घंटे रहूंगा अंत समय में, सदा काल के लिए। अव्यक्त में नहीं, साकार में 24 घंटे रहूंगा। समझ है बच्चे? मैं तो आ चुका हूं। तुम्हारा जब भाग्य होगा तो मिलोगे, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम मिलोगे या नहीं मिलोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मिलो या ना मिलो। समझ है बच्चे? मैं बस तुम्हें हिंट दे रहा हूं कि मैं आ चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, मर्जी तुम्हारी। समझ है बच्चे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं तुम्हारे भाग्य के लिए
वतन में जाकर पूछो। बाबा आपने तो कहा था अंत में 24 घंटे रहोगे, कहाँ हो? 24 घंटे वाले आप कहाँ हो? मैं भी तो देखूं। या आपने झूठ बोला था अव्यक्त वाणियों में, ऐसे ही बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, उस समय को काटने के लिए। चेक करो बच्चे, ऊपर जाकर पूछो बाबा आया है या नहीं है। समझ है बच्चे, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी मर्जी। मैं तो पहुंच चुका हूं। समझ है? समझदार समझ जाते हैं। और बच्चे, मेरा प्रत्यक्ष होना वो ड्रामा में नूंद है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं कब होगा। जब ड्रामा होगा, ड्रामा एक्यूरेट है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। आज नहीं तो कल होने ही वाला है प्रत्यक्षता का कार्य। समझ है बच्चे? तो जैसे मैंने आदि में रथ लिया लोन पे, अभी भाड़ा तो देना पड़ेगा, इसलिए अंत में सोचा अपना ही रथ बनाऊं ताकि लोन चुकतू ना करना पड़े, भाड़ा देना ना पड़े। बना दिया ड्रामा ने रथ। यही गुह्य राज है ड्रामा के। समझे बच्चे? मजेदार ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा है। वाह ड्रामा वाह। मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में, श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में, दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा। बाप समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी, माताएं इतना पढ़ती नहीं थी। यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधाधोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हरेक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा न सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग कर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पाँव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे, माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्रमाला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मज़ा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, कर्मयोगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। 2 नंबर, अपनी हर चलन से बाप, टीचर, गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमज़ोर बनना। ऐसे कमज़ोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और मस्त मौज में रहो, खुश मिजाज रहो, हंसते खेलते रहो। बाप मिला है और क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।